कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, आगरा का ताजमहल देखो, यानी 2 करोड़ नौकरी देखो, विशेष राज्य का दर्जा देखो, बिहार का विशेष पैकेज देखो, युवाओं को पकौड़ा बेचते देखो, अडानी अंबानी को भागते देखो, काला धन वापस आते देखो। क्या ये मोदी जी पूरा हुआ? आज मोदी जी को मिर्ची लग गई। डबल इंजन की सरकार में 2 ड्राइवर है, एक उत्तर चल रहा तो एक पूरब की ओर चल रहा है, और उस इंजन में 3 बोगी हैं। 3 बोगी में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है कि कब दुर्घटना हो जाएंगे आपसी में, ये कोई नहीं कर सकता है। सब भटपैया के लोगों को तो अकल होगा नहीं। आए पत्रकार को, कई नौकरी वाले को, कई कितने स्टूडेंट थे उनकी एग्जाम छूट गई। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी पहले आप अपने गिरबान में झांके। अब बीजेपी अपने सहयोगी दल के लोगों को नमज पकड़ लिया है कि कौन कितना पानी में है। मांझी जी बता रहे हैं। मैं तो कर रहा हूं, जो भी उनके सहयोगी दल हैं सबको नमज पकड़ लिया है। तो भीड़ दिखा रहे हैं ना एनडीए के सभी घटक दल अपने अपने कार्यक्रम में भीड़ की तस्वीरें। भीड़ से अब वोट का परिवर्तन नहीं हो सकता। मात्र 12,000 से तेजस्वी यादव जी यानी इंडिया गठबंधन पीछे हम लोग रह गए थे। वो कहीं हमारे उम्मीदवार को कम वोट से हार का सामना करना पड़ा। कहे तो एनडीए गठबंधन में जो है वो सिर्फ उठौल का खेल मचा हुआ है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए जीतन राम मांझी जो हमसे और भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उनका एक बयान जो है काफी सारा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए एनडीए गठबंधन के दल के नेताओं के पास पैसा हो सकता है, हमारे पास जन समर्थन है। कहे तो इशारे में चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी चिराग पासवान को लेकर के कई बार कटाक्ष कर चुके हैं। बातचीत करेंगे साधु पासवान जी हैं, किस तरह से देखते हैं जीतन राम मांझी जो है वो कह रहे हैं कि एनडीए में ही नेताओं के पास पैसा है, पार्टी दल के पास, लेकिन जन समर्थक नहीं है। ये जीतन राम मांझी जी बुझावल बुझा रहे हैं। वो इशारा क्या करना चाहते हैं और किनके तरफ इशारा है? जिन पर वो इशारा कर रहे हैं शायद भाली भांति एक दूसरे को लोग जानते हैं कि कौन कितना पानी में है। और जहां तक डबल इंजन की बात है, डबल इंजन की सरकार में 2 ड्राइवर है, एक उत्तर चल रहा तो एक पूरब की ओर चल रहा है, और उस इंजन में 3 बोगी हैं। 3 बोगी में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है कि कब दुर्घटना हो जाएंगे आपसी में, ये कोई नहीं कर सकता है। अभी तो देख रहे हैं आप कि सीट के चलते मारामारी हो रही है। दे दो राम, दिला दो राम। हाँ, लोग एनडीए के घटक दल के लोग कटोरा लेकर मांग रहे हैं। मांझी जी भी 30 सीट की बात कह रहे हैं। अब कितना सीट देगा ये है बीजेपी। अब बीजेपी अपने सहयोगी दल के लोगों को नमज पकड़ लिया है कि कौन कितना पानी में है। मांझी जी बता रहे हैं। मैं तो कर रहा हूं, जो भी उनके सहयोगी दल हैं सबको नमज पकड़ लिया है। तो भीड़ दिखा रहे हैं ना एनडीए के सभी घटक दल अपने अपने कार्यक्रम में भीड़ की तस्वीरें। भीड़ से अब वोट का परिवर्तन नहीं हो सकता। भीड़ तो आप पटना जंक्शन पर डमरू बजा दीजिए तो वहां 5,000 भीड़ हो जाएंगे, तो क्या वो आपके वोटर्स हो जाएंगे? देखिए इस बार यहाँ 2 ही लड़ाई, आर पार की लड़ाई है, इंडिया वर्सेस एनडीए। और आपने पिछले आम विधानसभा चुनाव हुए थे, उसका रिजल्ट आप देखें, आंकड़ा उठा के देखेंगे वोट प्रतिशत का, मात्र 12,000 से तेजस्वी यादव जी यानी इंडिया गठबंधन पीछे हम लोग रह गए थे। वो कहीं हमारे उम्मीदवार को कम वोट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बिहार के लोग, जो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो वॉइस स्कोप दिखाया बिहार की जनता को,
साथ साथ देश की जनता को, खासकर युवाओं को, कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, आगरा का ताजमहल देखो, यानी 2 करोड़ नौकरी देखो, विशेष राज्य का दर्जा देखो, बिहार का विशेष पैकेज देखो, युवाओं को पकौड़ा बेचते देखो, अडानी अंबानी को भागते देखो, काला धन वापस आते देखो। क्या ये मोदी जी पूरा हुआ? आज मोदी जी को मिर्ची लग गई, उनकी मां को गाली दिया, आज उन्हें मिर्ची लग गई। मैं निंदा करता हूं, लेकिन एक कहावत है ना कि बोया बबूल का पेड़ का आम कहां से होए। मोदी जी, जर्सी गाय किसने बोला? 50 करोड़ की कॉल गर्ल किसने बोला? किसने बोला? कांग्रेस की विधवा किसने बोला? आज राहुल गांधी जी और प्रियंका जी तो नहीं रोई? हाँ, अच्छा बात कर लेते हैं उस पर। प्रियंका जी तो नहीं रोई, राहुल गांधी तो नहीं रोए, और आप कहते हैं कि 56 इंच का सीना है और भोकार पर के आप रो रहे हो। ये हाँ, बिहार में नीतीश कुमार को डीएनए में खोट बताए, यही देश के प्रधानमंत्री, और नीतीश कुमार बाल और नाखून कटा कर भेजने का काम किया। तो गाली तो मोदी जी ने देना सिखाया। इनके प्रदेश अध्यक्ष कौन? जायसवाल, दिलीप जायसवाल क्या कहते हैं कि मैं डिक्शनरी हूं। इनका डिप्टी सीएम मुरेठा जो खोल दिए हैं, वो कहते हैं कि मैं विपक्षी को तो इतना गाली देता हूं कि विपक्षी उब चुका है। यही तो है संस्कार। कल जिस तरह बिहार बंद हुए, आपने देखा होगा कि एक महिला को डिलीवरी पेशेंट हॉस्पिटल जा रही थी और भाजपा वाले लोग क्या कह रहे थे कि आज के दिन बच्चा होना है। अरे भाई शर्म, ये सब भाजपा के लोगों को तो अकल होगा नहीं। आए पत्रकार को से कई नौकरी वालों को कितने स्टूडेंट थे, उनकी एग्जाम छूट गई। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी, पहले आप अपने गिरबान में झांके कि आपने क्या बोला। इसलिए देश की जनता यदि बबूल का पेड़ बोई है तो आम कहां से खइयन। इसलिए इस बार बिहार की जनता का नाम ये आवाज है, बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों का एक ही आह्वान है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, जिस तरह बिहार ही नहीं बल्कि देश से पल्स पोलियो खत्म हुआ, उसी तरह बिहार से नहीं देश से भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही भाजपा के लोग आज रो रहा है, मिर्ची लग गई। भाई मिर्ची क्यों लगी भाई? इसलिए यह इस बार जन्म कुंडली में भाजपाई के नसीब नहीं है। बाबू गिरिराज बाबू झटका मटन खाएं अभी जाके। तो झटका मटन में उन्होंने सम्मानित भी क्या किया ना? हाँ, तो झटका खाएं ना भाई, झटका खाएं। पहले रोजगार की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात। युवा बिहार के लोग खोज रहा पकौड़ा वाला। हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब नारा लोग लगाना छोड़ दिया। हर मोदी और घर घर मोदी नारा लगना जो है वो लोग छोड़ दिए हैं। और देखिए, अगर बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम कहां से खाइएगा, जनता पर भी बोल रहे हैं। और जिस तरह से चिराग और मांझी जी के बीच में अभी जो दरारें देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन में, सीट को लेकर के माथापेची का खेल जो है वो फंसा हुआ है। देखिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।